ये कहानी है तीन लोगों की, जैक, जेनिफर और मैनुअल, जो कि एक वीरान टापू पर फंस जाते हैं। लेकिन वो यहाँ पर किस तरह से सरवाइव करेंगे और उन्हें यहाँ पर किस तरह की परेशानियां होंगी, खास करके जेनिफर को, ये हमें पता लगेगा आज की इस कहानी से, जिसका नाम है सर्वाइवल आइलैंड। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक अमीर आदमी जैक और उसकी वाइफ जेनिफर को दिखाया जाता है। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बोट पर घूमने जाता है। योट पर उनकी खिदमत करने के लिए कैप्टन के अलावा दो और लोगों का एक क्रू है, जिसमें कि एक मैनुअल है। अब जाने से पहले मैनुअल की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। वो उससे शादी करने को बोल रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन मैनुअल मना कर देता है क्योंकि उससे शक है कि शायद बच्चा उसका है ही नहीं। जिस पर मारिया उसे थप्पड़ मारती है और इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। लेकिन जाते टाइम मारिया उससे कहती है कि मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगी। खैर, अब समंदर में इनका सफर शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम जैक को देखते हैं। दरअसल जैक पैसे वाला तो था ही, साथ ही बहुत घमंडी भी था। वो यहाँ पर मैनुअल से बहुत ही बदतमीजी से पेश आ रहा था, इसीलिए मैनुअल की उससे कुछ खास नहीं बन रही थी। वहीं दूसरी तरफ मारिया मैनुअल के फोटो पर कोई काला जादू कर रही थी। उसने उसकी एक गुड़िया भी बना रखी थी। वहीं दूसरी तरफ शिप पर जैक और जेनिफर इंटीमेट हो रहे थे, इसलिए बराबर वाले रूम में मैनुअल को उनके चीखने चिल्लाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पहले तो वो इन सबसे परेशान होता है, लेकिन बाद में वो इसे एंजॉय करने लगता है और काफी एक्साइटेड भी हो जाता है। अब अगले दिन जैक मैनुअल को एक बार फिर से बुरा भला कहने लगता है और इन दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है। ये देखकर कैप्टन मैनुअल को डांटता है और साथ ही उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी देता है। ये सुनकर मैनुअल उसकी नौकरी छोड़ देता है और गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। अब यहाँ से जाते वक्त वो अपना चश्मा और चाकू साथ में ले जाता है और अपने रुमाल को वहीं पर फेंक देता है, जो कि सीधा गैस पर जाकर गिरता है, जिससे कि वहां पर आग लग जाती है। अब थोड़ी देर बाद आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर कैप्टन आग बुझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और इसीलिए मजबूरी में सभी लोगों को वो योट छोड़नी पड़ती है। और रात में जब ये लोग लाइफ बोट पर होते हैं तो एक बहुत तेज तूफान आता है, जिससे ये सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। अब जेनिफर, मैनुअल और कैप्टन एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब ये लोग कैप्टन को ठीक से देखते हैं तो पाते हैं कि वो मर चुका था और अब सिर्फ ये दोनों ही आइलैंड पर थे। अब दरअसल मैनुअल के पास चश्मा और चाकू तो है, लेकिन उससे आग जलानी नहीं आती। अब ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक झोंपड़ी बनाते हैं और जेनिफर दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी और पूरी तरह से जवान थी। टापू पर इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। ये दोनों ही सिर्फ यहाँ पर थे और ये आपस में कुछ भी कर सकते थे, लेकिन बावजूद इसके मैनुअल एक शरीफ आदमी था। वो जेनिफर के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करता। हालांकि किसी बात के चलते एक बार इन दोनों का काफी झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन जेनिफर इससे नाराज नहीं होती क्योंकि यहाँ सिर्फ मैनुअल ही था जो कि जेनिफर को खाना खिलाता था और इसीलिए वो उसे नाराज नहीं करना चाहती। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। अब अगले दिन मैनुअल मछली पकड़ने गया तो उसे वहां पर जैक दिखा। उसकी हालत काफी खराब थी, इसलिए ये दोनों मिलकर उसे बीच पर ले आते हैं। जेनिफर अपने हस्बैंड जैक को देखकर बहुत खुश होती है। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद मैनुअल और जेनिफर एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। हालांकि जैक का स्वभाव, उसकी आदत शुरू से ही खराब थी। इन दोनों को इस तरह से बातें करते देख, इन्हें आपस में हंसते मुस्कुराते देख उसके दिमाग में ये चीज चलने लगती है कि जरूर इन दोनों का आपस में कुछ चल रहा है। अब दरअसल जैक के पास लाइटर है, इसलिए अब ये लोग यहाँ पर आग भी जलाने लगते हैं। खैर, अब अगले दिन जैक जानबूझकर जेनिफर को मैनुअल के साथ मछली पकड़ने के लिए भेजता है। उसकी ये बात सुनकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं। खैर, अब मछलियां पकड़ने के बाद जब ये दोनों वापस आते हैं तो जैक ने अपने और जेनिफर के लिए एक अलग झोंपड़ी तैयार कर रखी थी। अब मैनुअल और जेनिफर ये देखकर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर भी मैनुअल जैक को कुछ नहीं बोलता। लेकिन बावजूद इन सबके भी जैक को जेनिफर और मैनुअल पर शक होता है। हालांकि जेनिफर उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं माना। उसे अपनी वाइफ पर ही यकीन नहीं रहा और इसी चक्कर में जैक और मैनुअल का आपस में झगड़ा हो जाता है। तो अब इसीलिए मैनुअल उसे खाना नहीं देता और बदले में जैक उसे अब अपना लाइटर नहीं देता। खैर, अब इसके बाद जैक खुद ही मछली पकड़ने जाता है, लेकिन उसे मछली पकड़ना नहीं आता था और ना ही उसके पास कोई चश्मा है जिसके सहारे वो पानी में देख पाए। दूसरी तरफ जेनिफर बहुत भूखी थी और मैनुअल ये देखकर उससे
खाना ऑफर करता है, जिस पर जेनिफर शुरुआत में तो मना करती है, लेकिन मैनुअल वादा करता है कि मैं इस बारे में जैक को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो इसीलिए जेनिफर वो खाना खा लेती है और इसके बदले में वो मैनुअल को गाल पर एक किस करके जाती है। दूसरी तरफ जैक को मछलियों के कुछ बच्चे मिले थे, लेकिन वो जहरीले थे, जिसके थोड़ी देर बाद जैक ये बात तो समझ जाता है कि वहां पर जेनिफर ने खाना खाया है और इस बात को लेकर वो उस पर बहुत गुस्सा होता है। अब अगले कुछ दिनों तक जैक और जेनिफर को खाने के नाम पर बस कुछ छोटी मोटी मछलियां ही मिला करती थीं। अब इसी बीच एक दिन जैक देखता है कि मैनुअल ने उसकी आग चुराई है, इसीलिए वो उससे झगड़ा करने लगता है और सजा के तौर पर वो उसकी मछली छीन लेता है। अब अगले दिन जब मैनुअल सो रहा होता है तो जैक उसका चश्मा भी चुरा लेता है और जब वो उठता है तो ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जैक की जान लेना चाहता है और मैनुअल जैक को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। तो इसलिए जेनिफर आकर उसे रोकने लगती है, लेकिन मैनुअल बहुत गुस्से में था। वो जैक से बदला लेना चाहता था और इसीलिए वो जेनिफर से बदतमीजी करने लगता है। वो अब उसके बहुत करीब आने लगता है। अब जेनिफर शुरुआत में तो पहले उसे रोकती है, लेकिन फिर बाद में वो भी इसे एंजॉय करने लगी, उसे भी मजा आने लगता है और फिर इन दोनों के बीच वो सब हो जाता है जो नहीं होना था। इस सब के बाद जेनिफर मैनुअल से वादा लेती है कि वो इस बारे में जैक को कुछ ना बताए। अब मैनुअल इस बारे में वादा तो कर लेता है, लेकिन उसे पूरा अंदाजा था कि जैक को इस बारे में खुद ही पता लग जाएगा। खैर अब जैक जब फिशिंग करके वापस आता है तो उसे पता लग जाता है कि जरूर इन दोनों के बीच कुछ हुआ है, क्योंकि मैनुअल का चश्मा चुराने के बाद भी मैनुअल शांत था और जेनिफर का भी बिहेवियर बदला हुआ था। अब इसीलिए जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो जेनिफर को अपनी झोपड़ी से भी निकाल देता है और अब इसीलिए मैनुअल जेनिफर को सहारा देता है। वहीं जैक अब अपना खुद का चश्मा बनाता है और धीरे धीरे वो खुद भी फिशिंग करना सीख जाता है। अब जेनिफर मैनुअल के साथ है, इसीलिए अब मैनुअल भी बहुत खुश है और वो दोनों अक्सर डांस किया करते थे और इन दोनों को इस तरह से साथ देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत जलता था। अब एक दिन जैक जब फिशिंग कर रहा था तो उसे पानी के नीचे एक टूटी हुई बोट नजर आती है, तो वो बड़ी ही मुश्किल से उसे लेकर बीच पर आ जाता है। मैनुअल और जेनिफर उसकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन अब वो इन दोनों की कोई मदद नहीं लेना चाहता था। वो अकेला ही इस आइलैंड से निकलना चाहता है। अब अगले पूरा दिन वो उस बोट को रिपेयर करने में लगा रहा। अब रात में मैनुअल और जेनिफर पानी में नहाने चले जाते हैं और पानी में ही फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। जेनिफर मैनुअल से वो बोट चुराने के लिए कहती है, वहीं जैक भी छिपकर इन्हें देख रहा था और उसने उनका ये प्लान भी सुन लिया था। अब अगले दिन जैक जानबूझकर अपनी बोट यहीं पर छोड़कर फिशिंग करने चला गया। अब अच्छा मौका देखकर जैक और जेनिफर बोट चुरा लेते हैं। जैक उन्हें रोकने की काफी झूठी कोशिश करता है और उनके काफी दूर जाने के बाद वो हंसने लगता है। दरअसल उसने उस बोट में छेद कर दिया था ताकि वो दोनों यहाँ से दूर जाकर डूबकर मर जाएं। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर उस बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब बोट में पानी भरता देखकर इन्हें जल्द ही जैक का प्लान समझ आ जाता है। इधर आइलैंड पर जैक ने मैनुअल और जेनिफर की झोपड़ी को भी जला दिया था। खैर अब ये दोनों जब आइलैंड पर तैरकर वापस आते हैं तो जैक मैनुअल पर अटैक करके उससे घायल कर देता है। दरअसल मैनुअल बहुत ज्यादा तैरने की वजह से बहुत थक चुका था, इसलिए वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी वो जैक के मुंह पर एक पत्थर मारकर जंगल की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है और अब इसीलिए जैक मैनुअल को मारने की तैयारियां करने लगता है। और वहीं पास में उसने जेनिफर को भी बांध रखा था, लेकिन तभी मैनुअल जंगल से आकर जैक पर अटैक कर देता है। लेकिन जैक मैनुअल पर भारी पड़ रहा था। वहीं जेनिफर किसी तरह से खुद को आजाद कर लेती है और इसलिए ये दोनों जैक का ध्यान भटकाकर वहां से भाग जाते हैं। अब मैनुअल को काफी तेज बुखार था, लेकिन वो बहुत गुस्से में था, वो जैक से लड़ना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हमें मैनुअल की उसी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। वो अपनी बनाई हुई जादुई गुड़िया पर काला जादू परफॉर्म कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ जैक भी उन दोनों को मारने के लिए पूरे आइलैंड पर पागलों की तरह घूम रहा था और आखिर में वो जंगल में उसे एक पेड़ पर मिल जाते हैं। मैनुअल की हालत काफी खराब थी, वो ठीक से जैक से लड़ भी नहीं सकता था और इसी का फायदा उठाकर जैक उस पर भाला मारकर उसे नीचे गिरा देता है और इसके बाद वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जेनिफर जैक पर अटैक कर देती है और अब मौके का फायदा उठाकर मैनुअल एक पत्थर उठाकर जैक को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के जादू की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा जैक के भाले पर ही गिर जाता है और इसीलिए वो वहां पर मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैनुअल की गर्लफ्रेंड ने भी उसकी अपनी जादुई गुड़िया को उसी तरह से मारा था, यानी कि असल में मैनुअल अपनी गर्लफ्रेंड मारिया के काले जादू की वजह से मारा गया। अब जैक और जेनिफर को उस आइलैंड पर रहते हुए पूरा 1 साल बीत जाता है।
अब एक दिन वहाँ पर कुछ मछुआरों की एक बोट आती है जिसे देखकर जेनिफर बहुत खुश होती है। वो उसके पास आ जाते हैं और अब इसीलिए वो उनके साथ जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो जैक का लाइटर अपने साथ ले लेती है। दरअसल उस वक्त जैक फिशिंग करने के लिए गया था और वहीं जेनिफर इन लोगों को जैक के बारे में कुछ नहीं बताती। दरअसल ये भी उससे अपना बदला लेना चाहती थी क्योंकि जैक ने उसके सच्चे प्यार मैनुअल को मार दिया था। वहीं जैक जब इस बोट को देखता है तो वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब वो बोट उसके लिए नहीं रुकती तो वो समझ जाता है कि जेनिफर ने उससे अपना बदला ले लिया है। दरअसल जेनिफर मैनुअल से बहुत सच्चा प्यार करती थी, वो उसे बहुत चाहती थी, लेकिन उसके मरने के बाद मजबूरी में जेनिफर को 1 साल तक जैक पर डिपेंड रहना पड़ा। उसे हर तरह से खुश रखना पड़ा, लेकिन उसके अंदर जो बदले की आग थी वो नहीं बुझी और अब इसीलिए वो जैक को यहाँ इस आइलैंड पर सड़ने मरने के लिए छोड़कर यहाँ से चली जाती है, जिसके साथ ही ये फिल्म, ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।